जिस तरह लोग कहते हैं कि तमाम हिंदू इकट्ठे हो जाएं, वहाँ एक मुसलमान से जय श्री राम के नारे बुलवाए जाते हैं। जब आप अयोध्या की धरती पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं मन में दुख भी हो रही होगी, क्योंकि चारों तरफ सनातनी होंगे, भगवाधारी भी आपके बीच रहे होंगे। कहीं ये डर तो नहीं था कहीं मुख से जय श्री राम के नारे लगवाए जाएंगे, मस्तक पर तिलक लगवाया जाएगा? और हमारे कुरान ने खुद कहा है वली कुल्ली कौमिन हाद, कि हमने हर कौम के अंदर एक पैगंबर को भेजा है। जाहिर है सनातन भी एक कौम है और इस कौम के अंदर भी जरूर पैगंबर आए होंगे, हो सकता है वो श्री राम जी रहे हों। हम दीप जलाएंगे, दिवाली बनाएंगे, और अब मेरे राम कभी वनवास नहीं जाएंगे। शुभ दिन ये मुहूर्त आ गया, हर घर भगवा छा गया और रामराज आ गया। ये पंक्ति कोई मेरी निजी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की पंक्ति और भजन आप तमाम टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर लगातार आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश के अंदर कई हजार व्यक्तियों को निमंत्रण था, और ये मेरे हाथ में जो एक लेटर आप देख रहे हैं, ये वही निमंत्रण है जो देश के कई हजार व्यक्तियों के पास तो पहुंचा, मगर देश के अंदर चुनिंदा 20 करोड़ लोगों में से 4 मुस्लिम व्यक्ति थे, उनमें से एक खास मुस्लिम जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल के पास ये निमंत्रण पहुंचा। जी हाँ, ये वही निमंत्रण पत्र है जिसको देखने के लिए या जिसको पढ़ने के लिए तमाम जनता बेताबी से इंतजार कर रही थी। और अब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शिरकत करके आए हैं। पहले उनका स्वागत करना चाहूँगा। सर, पहले आपका स्वागत करते हैं केकेजी न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, कैसे देखते हैं पूरे देश के अंदर 22 जनवरी को लेकर तमाम सोशल मीडिया पर भजन वायरल थे और तमाम लोगों की निगाह सिर्फ एक ही चीज़ देखना चाहती थी कि श्री राम लला 500 वर्ष बाद अपने गर्भगृह में आएंगे और उनमें प्राण डाले जाएंगे। सारे कार्यक्रम हुए, मगर सवाल अब ये उठ रहे हैं कि देश के 20 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ गिनती के 4 मुस्लिम लोगों के पास ही निमंत्रण पत्र गया। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ट्रस्ट के तमाम लोगों का, प्राण प्रतिष्ठा के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें भी निमंत्रण भेजा। हम वहां पहुंचे, वहां जाने के बाद हमें बहुत सम्मान मिला, बहुत इज्जत दी उन लोगों ने। बाकायदा जब वहां चेकिंग होने के बाद हमारी वहां एंट्री हुई, बाकायदा हमें एक कुर्सी पर बिठाया गया और हमारे जूते उतारे और हमारे पाँव छुए, बाकायदा एक आरती उतारी गई। तो वाकई ये बड़ा ऐतिहासिक और बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा पल था हमारे लिए। और जिसमें कि लोग कहते हैं, जिस तरह लोग कहते हैं कि तमाम हिंदू इकट्ठे हो जाएं, वहाँ एक मुसलमान से जय श्री राम के नारे बुलवाए जाते हैं, वहाँ इसका बिल्कुल उलट देखने को मिला। और उन तमाम लोगों के मुंह पर ये खुला तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में महफूज नहीं है। वहाँ तो तमाम लोग साधु संत थे, उन तमाम लोगों के बीच में एक मुस्लिम स्कॉलर का जाना और वहाँ उसको इज्जत देना, ये एक हिंदुस्तान की एक बेहतरीन खूबसूरत मिसाल है। गंगा जमुना की तहजीब की मिसाल इससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकती। और जाहिर सी बात है कि वहाँ से हमें बहुत सारा सामान मिला, सोने की अंगूठी मिली और प्रसाद मिला और पीतल का दीप मिला, माला मिली, बहुत सारी चीज़ें मिली। ये हमारे लिए एक अवार्ड से कम नहीं है। देखिए, देश में 20 करोड़ मुस्लिम निवास करता है, तमाम ऐसे स्कॉलर हैं, मदनी साहब की बात कर ले तो तमाम ऐसे मौलाना हैं जिनको देश नहीं विदेशों में भी लोग बाग जानते हैं। मात्र 26 वर्ष की उम्र है आपकी, देखा जाए तो आपके कैसे इतने संबंध ऐसे प्रगाढ़ हुए? विश्व हिंदू परिषद की बात करें, आरएसएस की बात करें, कि जहां पर आपको इतने करोड़ों लोगों में से चुनकर आपको भेजा गया। देखिए, मैंने हमेशा तमाम धर्मों का सम्मान किया है। मैंने लकुम दीनुकुम वलिय दीन पर काम किया है। मैंने किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाई। मैंने हमेशा सेकुलरिज्म होने का सबूत पेश किया है। सेकुलरिज्म होने का सबूत सिर्फ यही नहीं कि सनातन ही हमें इफ्तार पार्टी में बुलाए। सेकुलरिज्म का मतलब ये भी है कि हम भी उनकी धार्मिक कार्यक्रमों में जाएं। मैंने लकुम दीनुकुम वलिय दीन को बहुत करीब से देखा है, जाना है, पढ़ा है। मैंने हर धर्म की इज्जत की है। धर्म कोई बुरा नहीं होता। और जिन राम की बात आप कर रहे हैं, राम एक बड़ी हस्ती है। राम एक बहुत इज्जत माब, बहुत आलिमुल मर्तबत और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तराना लिखने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी श्री राम जी को इमाम हिंद का लक़ब दिया। और हमारे कुरान ने खुद कहा है वली कुल्ली कौमिन हाद, कि हमने हर कौम के अंदर एक पैगंबर को भेजा है।
जाहिर है सनातन भी एक कौम है और इस कौम के अंदर भी ज़रूर पैगंबर आए होंगे। हो सकता है वो श्री राम जी रहे हों, ये अलग बात कि उनकी तालीमात में कुछ रद्दो बदल कर दिया गया, लेकिन एक पैगंबर को फिर एक मुसलमान का गलत कहना एक मुसलमान को ईमान से खारिज कर सकता है। इसलिए मैं राम की इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए मैं राम को सम्मान करता हूँ और उनका एहतराम करता हूँ। ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, ये मेरा धर्म सिखाता है। कारी साहब एक मुस्लिम परिवार से आते हैं, तमाम आपने वो दौर भी देखा हो कि आरएसएस पे तमाम ऐसे आरोप लगते हैं आरएसएस पे कि ये मुस्लिम विरोधी संगठन है, और इन्हीं लोगों के बीच आप लगातार रहते हैं। मैं कहता हूँ आरएसएस से बड़ा राष्ट्रवादी संगठन इस देश में तो छोड़िए, इस दुनिया में नहीं है। आरएसएस के एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर और पूजनीय सरसंचालक मोहन भागवत जी से लेकर वो तमाम लोग बिल्कुल निश्चित तौर से बिल्कुल अपनी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके तब देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा अपनी जान दांव पर लगाए खड़े हैं। कहीं कोई हादसा हो जाए, कहीं कोई मामला हो जाए, सबसे पहले वहाँ संघ के लोग पहुँचते हैं। उनको कोई तनख्वाह नहीं दी जाती, उनको भीड़ इकट्ठा करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए उनको पैसे नहीं दिए जाते। जैसा आपने एक डायलॉग सुना होगा कि ये 500-500 रुपये में देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये जनता का प्यार है। ठीक इसी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के हर कार्यकर्ता के दिल में, उसके खून की रग रग में, उसके जिस्म के हर खित्ते में राष्ट्र बसा हुआ है। और इससे बड़ी खूबसूरत मिसाल क्या हो सकती है कि उन लोगों ने अपने धार्मिक कार्यक्रम में भी, जो एक हिंदू मुसलमान के बीच काफ़ी सालों से खाई बना हुआ था, एक ऐसा कार्यक्रम जब संपन्न हुआ तो उन्होंने उस कार्यक्रम को भी अकेले नहीं किया। कारी साहब एक सवाल पूछता हूँ आपसे, जब आप अयोध्या की धरती पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं मन में दुख भी हो रही होगी, क्योंकि चारों तरफ सनातनी होंगे, भगवाधारी भी आपके बीच रहे होंगे। कहीं ये डर तो नहीं था कहीं मुख से जय श्री राम के नारे लगवाए जाएंगे, मस्तक पर तिलक लगवाया जाएगा? देखिए, मेरे पास उस वक्त बहुत सारे फ़ोन भी आए तमाम लोगों के, मेरे शुभ चिंतकों के कि कारी साहब वहाँ मत जाइए, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, आपसे जय श्री राम के नारे बुलवाए जाएंगे, आपके माथे पर तिलक लगवाया जाएगा, आपको ज़बरदस्ती मंदिर में ले जाया जाएगा। लेकिन वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे देख करके वहाँ लोगों ने बड़ा सम्मान किया, बड़ी इज्जत बख्शी। मुझसे अगली कुर्सी पर वहाँ अमिताभ बच्चन जी, मुकेश अंबानी जी और बराबर में तमाम साधु संत बैठे थे। तमाम लोग देख करके बड़े खुश हुए, तमाम लोग खुशी में वहाँ गदगद थे। वहाँ हर इंसान राम के अंदर समाया हुआ था, वहाँ हर इंसान असल हिंदू बना हुआ था, वहाँ हर इंसान असल, जैसे कहते हैं ना कि राम राज्य, उस पूरे खित्ते में असल राम राज्य था। और राम राज्य कैसा राम राज्य? ऐसा राम राज्य कि जहां हर चींटी भी महफूज हो, एक चींटी को भी तकलीफ ना हो। जब राम राज्य में एक चींटी को तकलीफ नहीं हो सकती, वहां कारी अबरार जमाल को कैसे तकलीफ हो सकती थी? वहां हम गए, बड़ा सम्मान मिला, इज्जत दी, बहुत सारा सामान मिला, प्रसाद मिला, खाना मिला, चाय मिली, सारी चीजें हुई। इसमें कौन सी उसकी बात? प्रकार कोई भेदभाव नहीं हुआ? जिस आप देखते हो कुछ सुनने में भी आ रहा है कि जब वहां पर एंट्री होती तो मस्तक पर तिलक भी लगाया जा रहा था, लेकिन मेरे माथे पर तो तिलक नहीं लगाया गया। मुझे तो देख करके वहां बड़े लोग खुश हुए, मेरा सम्मान किया, दुआ सलाम नमस्ते हुई, उन्होंने मुझे नमस्ते किया, मैंने उनको नमस्ते आदाब किया, उन्होंने हाथ जोड़ के मेरा अभिवादन किया, मैंने उनको ऐसे अपने सीने पर हाथ रख करके, माथे पर हाथ रख कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये मेरे लिए बड़ा ऐतिहासिक पल था। और जाहिर है, ये मैं फिर से कहता हूँ, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग कहते हैं कि मुसलमान असुरक्षित है। ये इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तमाम साधु संत मौजूद थे, कट्टर हिंदुत्व मौजूद थे। ऐसे मौके पर वहाँ कारी अबरार जमाल पहुँचे थे। कारी अबरार जमाल की वहाँ आरती उतारी गई थी, उनके पैर छुए गए थे, उनको प्रसाद दिया गया था, उनको सोने की अंगूठी दी गई थी। ये वाकई इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। चलिए कारी साहब, आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। जिस वक्त 22 जनवरी को पूरा देश एक ही चीज़ देख रहा था, श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, मगर वहीं दूसरी तरफ आप देखते हो तमिलनाडु सरकार ने किस प्रकार विरोध किया। जो लाइव प्रदर्शन होने जा रहा था वो सीधी जो थी वहाँ पे जितनी भी स्क्रीन थी वो सब उतरवा दी गई तमिलनाडु सरकार के द्वारा। देखिए, हर इंसान की अपनी अलग अलग सोच है। हर मज़हब में अपने ही मज़हब के विरोध करने वाले लोग आपको नज़र आ जाएंगे।
ये देश बहुसंख्यक सनातनी देश है। इस देश में जो सनातन का विरोध करेगा, श्री राम का विरोध करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। उसको ये लोग माफ़ नहीं करेंगे, उसको भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि करोड़ों लोगों की आस्था राम के अंदर है। ऐसे में राम का विरोध करना, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करना, ये करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने से कम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार जमाल, जो देश के 20 करोड़ मुसलमानों में से गिने चुने 4 व्यक्तियों में शामिल थे, जिसको श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया। आपकी इस वीडियो में क्या रहे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना न भूलें। जनपद